अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, ये सामने आपके लिखा हुआ है। और इस लेक्चर में आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। शायद इससे पहले हमारा लेक्चर हो चुका है। बहरहाल मेरा ये पहला लेक्चर है और हमारा आज का जो मौजू है वो मौजू है मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुकालमा नवीसी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे पहले लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने रुदाद नवीसी पढ़ा था। उसमें मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि रुदाद नवीसी या मुकालमा नवीसी ये बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 6 होता है। ये ऑप्शन होते हैं दो, इनमें से हमने एक चीज़ को लिखना होता है, एक सवाल को हमने अटेम्प्ट करना होता है। रुदाद लिख दें या मुकालमा लिख दें, जो आप बेहतर चीज़ समझते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से जो चीज़ तैयार होगी, उनमें से आपने एक ही चीज़ लिखनी है। बहरहाल हमारा आज का टॉपिक मुकालमा नवीसी है। सबसे पहले हमें इसकी तारीफ और मफहूम का पता होना चाहिए। पहली बात, तारीफ और मफहूम कि इसकी तारीफ क्या है और इसका मफहूम क्या है। मुकालमा चूँकि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी गुफ्तगू करना, जिसके मानी गुफ्तगू करना, सवाल जवाब करना, सवाल जवाब करना, बाहमी कलाम करना, बाहमी कलाम करना, कोई भी दो लोग आपस में बात करें वगैरह वगैरह। इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं, मुकालमा कहते हैं। इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ये गुफ्तगू आमतौर पर सवाल और जवाब की सूरत में होती है। मुकालमा किसी भी मौजू पर दो लोगों के दरमियान हो सकता है। महंगाई के मौजू पर हो सकता है, दहशतगर्दी के मौजू पर हो सकता है, बेरोज़गारी के मौजू पर हो सकता है, मुल्की हालात के मौजू पर हो सकता है, यानी कि साइंस की तरक्की के मौजू पर हो सकता है, कंप्यूटर के फ़वाइद और नुकसानात के मौजू पर हो सकता है, सेल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात पर मुकालमा हो सकता है। हमारा चूँकि ये जो निसाब के अंदर ये जो सवाल है जिस नौइयत का, इसमें हमने सिर्फ तकरीबन ज़्यादातर मुकालमों में सिर्फ दो किरदारों को मद्देनज़र रखना है। दो किरदार ही हमने शामिल करना है, यानी कि सिर्फ दो लोगों की गुफ्तगू। उन किरदारों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उन नामों से आप उस मुकालमे को आगे लेकर चल सकते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें इतनी मुश्किल भी नहीं है। मुकालमा लिखना रुदाद नवीसी के मुकाबले में बहुत आसान है। रुदाद नवीसी में थोड़ा सा मुश्किल है कि आप वो पूरी कार्रवाई जो आपने वहाँ पर जाकर देखी, शायद आप उस तरीके से उसको न लिख पाएँ। जबकि दो दोस्त हैं, दो लोग हैं, दो तालिब इल्म हैं, कोई भी दो आदमी, दो किरदार हमने लेने हैं, उनकी बाहमी गुफ्तगू जो है वो आपस में हम अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं। मगर एक बात इसमें आप याद रखिएगा
कि रमूज़ व औकाफ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। रमूज़ व औकाफ आप समझते हैं, मैं ये बता भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर सवालिया का निशान, आपने पूछा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं के बाद आपने सवालिया निशान ज़रूर लिखना है। आपके वालिद का नाम क्या है, सवालिया निशान आपने ज़रूर देना है। उसके बाद ये ख़त्मा की अलामत, उसके बाद तफसीलिया की अलामत, उसके बाद ये वावैन की अलामत, उसके बाद ये कौसैन की अलामत वगैरह वगैरह, ये होते हैं रमूज़ व औकाफ। इनका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है। इनके बगैर हमारा मुकालमा जो है वो किसी काम का नहीं होता, अदरवाइज़ हमें नंबर बहुत कम मिलेंगे। इसके बाद मैं इसकी चंद हिदायत लिख देता हूँ, असूल लिख देता हूँ। असूल व ज़वाबित, मुकालमा लिखने के असूल व ज़वाबित, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि मुकालमा दो अफराद पर मुश्तमिल हो। मुकालमा दो अफराद पर ही मुश्तमिल हो। अफराद ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, मगर आपकी आसानी के लिए ये आपको बताया जा रहा है कि 2 लोगों के दरमियान आप मुकालमा लिखेंगे तो आप एक अच्छा मुकालमा लिख पाएंगे। उसके बाद नंबर 2, गुफ्तगू मसनूई नहीं होनी चाहिए, मसनूई नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका जो भी गुफ्तगू का जो मौजू है वो ऐसे ना हो कि आप बात लिखते लिखते हमें ऐसा लगे कि ये कोई इन्होंने अपनी तरफ से मन गढ़ंत बात की है, बल्कि हकीकत के बिल्कुल नज़दीक जाके बात लगे। उसके बाद बहस के अंदाज में लिखा जाए। नंबर 3, मुकालमा बहस के अंदाज में लिखा जाए, बहस की जाए, 2 लोगों की आपस में बहस हो, मुबाहिसा हो, सवाल जवाब हो, एक सवाल करे दूसरा जवाब दे, ये सवाल करे ये वाला जवाब दे, ठीक है। ये ऐसे ना हो कि आप जो है वो पूरी कोई खबर लिख दें, जब कोई अफसाना या कोई नावल लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक आदमी का सवाल आपसे ने पूछा, ठीक है, तो दूसरे आदमी का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सत्रों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सत्रों पर उसका जवाब होना चाहिए। तब फिर वो सवाल करे या ये सवाल कर ले उस आदमी से जिसने पहले उससे सवाल किया था। ये ना हो कि लंबी तहरीर आप लिखना शुरू कर दें, पूरा पैराग्राफ लिख दें, अकरम 10 लाइनें, आगे नीचे असलम 15 लाइनें, जावेद 17 लाइनें, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुख्तसर अंदाज में आपने चीज़ें लिखनी है। बहरहाल मैं ये आगे चल के बता देता हूँ। उसके बाद मुकालमे का आगाज़ और अंजाम दोनों फितरी होने चाहिए। मुकालमे का आगाज़ और इख्तिताम दोनों फितरी हों, ठीक है। मसनूई इसमें बनावट का शुबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़, असलूब सादा होना चाहिए, असलूब सादा हो। असलूब से मुराद क्या होता है? लिखने का अंदाज, बात लिखना जो आप ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे वो आसान ज़ुबान होनी चाहिए, मुश्किल ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आम बोल चाल की ज़ुबान होनी चाहिए। आम बोल चाल की ज़ुबान आप समझते हैं कि हम जो बाहमी आमतौर पर जो रस्मी गुफ्तगू करते हैं इसको आम बोल चाल की ज़ुबान भी कहते हैं। किरदारों की पेशा वाराना मालूमात का सही इस्तेमाल करें। किरदारों का सही इस्तेमाल, मसलन एक बात पूछी असलम, ये असलम बात कर रहा है तो दूसरी बात जावेद की होनी चाहिए। कहीं ऐसे ना हो कि ये भी असलम है, यहाँ भी असलम है और यहाँ भी असलम ही है, ठीक है। इस चीज़ से परहेज करना है कि तीनों बातें इकट्ठी असलम नहीं कर सकता। एक बात असलम करेगा तो दूसरी बात जावेद करेगा,
फिर असलम करेगा, फिर जावेद करेगा। यानी कि एक ऐसे ना हो कि एक ही बात 3-4 बातें इकट्ठी असलम करे और फिर उनका जवाब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं असल मौजू की तरफ। हमारा जो आज का मौजू है मुकालमा नवीसी में, वो है 2 तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान, 2 तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोजगारी, 2 तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोजगारी, 2 तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोजगारी पर मुकालमा तहरीर करें। ये 10 नंबर का सवाल है जी। कितने नंबर का सवाल है जी? 10 नंबर का सवाल है। सबसे पहली बात, हमने उन 2 किरदारों के नाम लिखने हैं। ठीक है ना, किरदारों के नाम। एक नाम लिख देते हैं असद और दूसरा नाम लिख देते हैं उमर। असद और उमर ये 2 लोग हैं जो कि आपस में बाहमी गुफ्तगू करेंगे और बेरोज़गारी पर बात करेंगे। मौजू कौन सा है जी? बेरोज़गारी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले कोई भी आप, या हमारे पास पहला असद है या उमर है, इनमें से हमने एक पहला किरदार लिखने के बाद अब किरदारों की तरतीब को फिर गलत नहीं करना। मिसाल के तौर पर पहला हमारे पास किरदार है असद। ठीक है, असद अस्सलाम वालेकुम, उमर वालेकुम अस्सलाम। असद क्या नाम है आपका? उमर मेरा नाम उमर है। आप अपना तारुफ करवाएंगे? असद मेरा नाम असद है। इस तरीके से हम इस मुकालमे की शुरुआत करेंगे। सलाम और सलाम का जवाब, ये सबसे पहली बात है कि जो भी आप किरदार का नाम लिखेंगे वो पहला किरदार दूसरे किरदार को अस्सलामु अलैकुम कहेगा। अस्सलामु अलैकुम के बाद रमूज़ औक़ाफ़ में कौन सी अलामत दी जाती है? आप लोगों ने ख़त में पढ़ा होगा, अस्सलामु अलैकुम के बाद ये अलामत फ़जाइया की अलामत दी जाती है। वालेकुम सलाम, उसके बाद भी आपने यही अलामत दे दी है। पहली 2 लाइनों में इस अलामत का ख़ास ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम फ़जाइया की अलामत, वालेकुम अस्सलाम फ़जाइया की अलामत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। आपका नाम क्या है? उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर देंगे, सवालिया निशान ज़रूर देंगे। अब मैं ये थोड़ी सी इसकी पढ़ देता हूँ इबारत जो यहाँ पे लिखी हुई है, मुकालमा जो लिखा हुआ है। असद हैरान होते हुए, इसका मतलब है उमर मेरा नाम उमर है। एक सर्द और लंबी भरी आवाज़ में कहता है, एक मरतबा फिर किस्मत आजमाने के लिए चल पड़ा हूँ। परसों के रोजनामा नवाए वक्त में पढ़ा था कि अल-फलाह बैंक को चंद कैशियर दरकार हैं। असद हैरान होते हुए, इसका मतलब है हमारी मंजिल एक ही है। अब ये 2 लोग किसी ट्रेन या बस पर सफ़र कर रहे हैं और इनकी सीट इकट्ठी आ गई है, वहाँ बैठे हैं और इनकी आपस में बात चल पड़ी है। उमर क्या तालीम है आपकी? असद M.Com किए 2 साल गुजर चुके हैं, आए दिन नौकरी के अरमान लिए घर से निकलता हूँ। उमर नौकरी मिलना तो दीवाने का ख्वाब मालूम होता है। मैं भी मुसलसल 3 बरस से नौकरी का मुतलाशी हूँ, मगर एक शायर ने क्या खूब मेरी नक्शा आराई की है। तेरी खातिर हर रोज़ सहरा नूरदी करता हूँ, प्यासा हूँ अब तक मिला नहीं जामे दीदार। असद हमारे मुल्क में भी अजीब दस्तूर है, जिस कदर शरअ तालीम में इजाफ़ा हो रहा है, मुलाज़मतें नायाब हैं और बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। उमर पहले तो ये सुनते थे कि फ़कत अनपढ़ ही बेरोज़गार होते हैं, मगर अब तल्ख़ हकीकत ये है कि पढ़े लिखे भी बेरोज़गार हैं। असद हाँ,
क्योंकि अनपढ़ और कम तालीम याफ्ता की अक्सरियत कारोबार इख्तियार कर लेती है और हम जैसे आला तालीम याफ्ता बरस बरस नौकरी के बखेड़ों में उलझे रहते हैं। जहाँ पर इसने एक बड़ी अच्छी बात की है कि क्यों ना हम बजाय इसकी कि नौकरी ढूंढे हम कोई अपना छोटा मोटा कारोबार चला दें। उमर, इस बेरोजगारी की कई वजूह है। अवलीन तो सरमायादारों की आज़ादारी है। किसी दौर में हम भी कहते थे जान है तो जहाँ है वगैरह। असद, हाँ ये तो है, पैसे ना हो तो डिग्री को कौन पूछता है। फिर उससे दोहरा नुकसान होता है, एक तरफ नालायक ओहदेदार और दूसरी तरफ हक तलफी। उमर, इसके जिम्मेदार मामर हजरात भी हैं। असद, एक और बड़ी वजह भी है और वो है सिफारिश। क्या है? सिफारिश। उमर, इन हालात में तालीम याफ्ता नौजवान इंतहाई मायूस होकर रह जाते हैं, ख़ासतौर पर जिनके वालिदैन ने अपनी औलाद को बड़े कठिन और मुश्किल हालात में तालीम दिलाई होती है। उनको कई साल मुलाजमतें नहीं मिलती। असद, मेरे वालिद की भी यही हालत है। वो एक मिस्त्री हैं, दिन रात मेहनत मशक्क़त करके उन्होंने मुझे पढ़ाया था। उमर, नौकरी की इस गैर मुनसिफाना तकसीम ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। असद, आप कोई भी रोज़नामा उठा लीजिए, असामियाँ खाली हैं, एक लंबी फहरिस्त हमें नज़र आती है, मगर जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सिफारिश और रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है। असद, इस तरह की हालत मुझे मायूस कर देती है, लेकिन फिर ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह के तहत उम्मीद बाकी है और फिर इन्नल्लाह मअस-साबिरीन को मद्देनज़र रखकर सब्र का दामन थामे हुए हूँ। उमर, अगर अहल लोगों को मुलाजमत मिलेंगी तो मुल्क गुरूब ज़वाल होने की बजाय तरक्की की तरफ गामज़न होगा। असद, मैं भी आज उम्मीद का दामन थामे घर से निकला हूँ। चंद लम्हों के बाद अब एक मोड़ आ जाता है। गाड़ी लाहौर स्टेशन पर रुकती है और दोनों प्लेटफार्म पर उतर जाते हैं। उमर, खुदा करे आज हमारे वालिदैन की दुआएं बारआएं। असद, आमीन, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। अब आखिर में जो बात आपने लिखनी है वो ब्रैकेट में लिखनी है, किरदार का नाम नहीं लिखना। दोनों दोस्त रेलगाड़ी से उतरकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। ये मुकालमा मेरा पढ़ने का मकसद ये था, सिर्फ आपको ये एक छोटा सा समझाना था मुख्तसर अंदाज में कि मुकालमा किस तरीके से लिखा जाता है। दो लोगों की गुफ्तगू, वो आपस में उनको अपना ज़हन हाजिर रख कर उनको आपस में गुफ्तगू कराएं ताकि उनकी गुफ्तगू की हकीकत सामने आए, नज़र आए। ये ना हो कि उसमें मसनूई बात समझ आए। इसको आगे साथ लेके चलना है, सलाम दुआ करना है, नाम वगैरह पूछना है, किस काम से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये आपका कल का जो होमवर्क है, ये 2 तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोज़गारी पर मुकालमा तहरीर करें। बेरोज़गारी पर मुकालमा, आप इस मुकालमे को अपने अंदाज में ख़ुद से लिखने की कोशिश करनी है या किसी भी किताब की मदद भी आप ले सकते हैं, नेट से भी आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। एक अच्छा और म्यारी मुकालमा बेरोज़गारी पर आपने तहरीर करना है जो कि कम से कम 2 सफ़ात से कम ना हो। 2 सफ़ात से तजावुज़ कर जाए तो खैर है, मगर 2 सफ़ात से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें अहम तरीन जो चीज़ है वो है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पेपर का सवाल नंबर 6 होता है और इसके टोटल नंबर कितने होते हैं? 10। आपका कल का यही होमवर्क है कि आप लोग अपने नीट रजिस्टर पर 2 तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोज़गारी पर मुकालमा तहरीर करेंगे। मिलेंगे जी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।